आज की हड़ताल सफल है, और यूपी में सर जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हों, हमारी मांगे पूरी हों, और पूरी तो तुमको करना होगा, और वरना हमसे लड़ना होगा, और लड़ेंगे 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 और कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे, कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे, कल भी हम जीते थे। आज भी हम जीतेंगे। इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब 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 जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दवा कंपनियों में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नाम से पूरे हिंदुस्तान में 2 लाख से ज़्यादा कार्यरत है, और दवा कंपनियां एक समय था जबकि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वाइट कॉलर जॉब कहा जाता था, लेकिन आज के दिन में सरकार की पॉलिसियों से एक तरह से प्रभावित होकर के दवा कंपनियां सबसे ज़्यादा अगर किसी का उत्पीड़न कर रही हैं तो वो मेडिकल और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का कर रही हैं। जैसा जानते हैं कि यूपी में सारे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का संगठन है, और ये जो आप यहाँ बैठे हैं ये जौनपुर इकाई के बैनर के तले बैठे हैं। हमारे अध्यक्ष मनोज सिंह और सचिव जो कि स्टेट कमेटी के मेंबर हैं अजय चौरसिया, राजेश रावत स्टेट कमेटी के मेंबर हैं, और मैं खुद स्टेट सेक्रेटरी हूँ। पूरे प्रदेश में FMRAI के आह्वान पर यूपी में सारे संबद्ध है FMRAI से, जो कि अखिल भारतीय हमारा फेडरेशन है, और यूपी में सारे देश की सबसे मजबूत केंद्रीय ट्रेड यूनियन CITU से भी संबद्ध है। आज हम 8 सूत्री मांगों को लेकर के पूरे भारतवर्ष में जौनपुर सहित 8 सूत्री मांगों को लेकर के आज हड़ताल पर हैं। क्या है हड़ताल हमारी? नंबर 1, हमारा संगठन इकलौता संगठन है जो ये कहता है कि दवाओं के दाम कम हो। दवा क्षेत्र में जितनी लूट हो रही है संभवतः उतनी लूट किसी और क्षेत्र में नहीं हो रही है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जबकि दवा का प्रचार करते हैं, दवा का प्रमोशन करते हैं, लेकिन FMRAI यूपी में सारे के सहयोग से ये डिमांड कर रहे हैं कि दवाओं पे GST शून्य हो, नो GST ऑन मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट। ये हमारी पहली डिमांड है। दूसरी डिमांड क्या है? सरकार आज़ादी के बाद ही 1954 में एक बिल पारित करके ये कहा था कि जहाँ भी हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, डॉक्टर प्रैक्टिस करता है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉई यानी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बिना रोक टोक के जा सकता है। और हमारे प्रदेश में और देश के कई राज्यों में वहाँ की सरकारें ये कहती हैं कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सरकारी अस्पतालों में जाएंगे तो जेल जाएंगे। हमारे उप मुख्यमंत्री भी इस तरह का स्टेटमेंट दे चुके हैं कि दवा प्रतिनिधियों को देखते ही जेल भेजा जाए। एक 1954 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत ये कहता है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बिना रोक टोक के जाएंगे, और हमारे प्रदेश की सरकारें ये कहती है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अगर जाएं तो जेल में ले जाएं। ये कहाँ का न्याय है? हमारी डिमांड है कि बिना रोक टोक के राज्य सरकारें भी ये सुनिश्चित करें कि दवा प्रतिनिधि कहीं भी जा सकते हैं। तीसरी डिमांड, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉई एक्ट, जो कि हमारे लिए इकलौता कानून है, 1976 में बना था, जिसकी वजह से मैं खुद जीत करके आया हूँ 17 साल स्ट्रगल करने के बाद। वो सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉई एक्ट आज रिपील हो रहा है, 4 लेबर कोड उसे खा गया है। हमारी डिमांड है कि वो लेबर कोड रिपील हो, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉई एक्ट लागू हो, और वो कैसे लागू होता है ये राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें सुनिश्चित करें।